अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। आज एक सवाल सामने आया है तो मैंने कहा उसकी वीडियो बनाऊं ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और लोग जो है ना कुछ चीज़ों से महफूज हो सकें। गुज़ारिश ये है कि बाज़ भाई होता है कि जब किसी के खिलाफ कोई बंदा थाने में दरख्वास्त देता है, किसी के खिलाफ जब कोई पर्चा हो जाता है, तो नॉर्मली एक आम जो राय पाई जाती है, लोग समझते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है बस उसके साथ मिलो, तो अगर उसने ये लिख दिया कि ये बंदा गुनहगार है, तो ये बंदा सज़ा पा जाएगा। या वो मुद्दई समझता है कि सॉरी मुल्ज़िम ये समझता है कि अगर पुलिस ने ये लिख दिया ये बेगुनाह है तो मैं बरी हो जाऊँगा। तो सबसे बड़ी अब फैसला जो है वो हमने ये करना है, ये बात आपको समझाना मकसद ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर अपने चालान में जब तफ्तीश मुकम्मल करता है किसी को गुनहगार या बेगुनाह लिख सकता है? क्या उसके पास कोई ऐसा इख्तियार है? क्या कोई उसकी ऐसी हैसियत है? ताकि एक आम आदमी समझ सके, वरना लोग इसी चक्कर में पुलिस वालों को मुख्तलिफ कामों के पैसे भी देते हैं कि जी इसको गुनाहगार कर दो, कोई कहता है इसको बेगुनाह कर दो। सारे पुलिस ऑफिसर खराब नहीं होते, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो इस तरह पैसे भी खा लेते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है कि इसका फायदा इनको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग अपने पैसे ज़ाया कर लेते हैं। तो मैं ये छोटी सी मालूमात आपको अब देने लगा हूँ कि अब ये द्वारा कि हमारे माशरे में जो है ना आम तौर पर मतलब ये समझा ये जाता है कि किसी शख्स के खिलाफ जब पुलिस चालान अदालत में दाखिल करती है तो इसका मतलब है कि वो मुजरिम हो गया और वो अब मुकम्मल तौर पे फंस गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून और अदालत की नज़र में हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। पुलिस का काम सिर्फ तहकीकात है, फैसला नहीं। अदालतों ने अपने बहुत सारे फैसला जात में ये वादिया किया है कि पुलिस जो है उसका दायरा इख्तियार सिर्फ सबूत इकट्ठे करना है, ना कि मुल्जिम को गुनहगार या बेगुनाह होने का फैसला करना। तो पुलिस ऑफिसर जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हकाइक और शवाहिद जमा करके फिर चालान जो होता है जेर दफा 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अदालत में पेश करने का मतलब पाबंद है। गुनाहगार है वो बंदा या वो बेगुनाह है, ये करार देना एक अदालती अमल है। कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत पुलिस ऑफिसर की राय कि मुल्ज़म गुनाहगार है या नहीं, ये अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं है। ये एक खालिस्तन अदालती अमल है जो सिर्फ अदालत सर अंजाम दे सकती है। पुलिस रूल जो है 1934 उसका सेक्शन 25(2) के तहत तफ्तीशी ऑफिसर का काम जो है सच्चाई तक पहुंचना है, न कि जानिबदारी का मुजाहरा करना। अगर पुलिस ऑफिसर जानबूझकर किसी को बेगुनाह या गुनाहगार करार देता है अपनी रिपोर्ट में, अपनी तफ्तीश में, तो यह कानून की खिलाफवर्जी होगी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट मुतलका अदालत में पेश करती है। फिर अदालत ने फैसला करना होता है कि ट्रायल होना चाहिए या नहीं। मतलब पुलिस को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी को मुल्जिम से मुल्जिम करार दे, यानी मुल्जिम उसको कहते हैं जिस पर इल्जाम हो और मुजरिम उस पर जिस पर जुर्म साबित हो जाए। तो इसका मतलब है कि पुलिस को यह हक हासिल नहीं है कि वो मुल्जिम से किसी शख्स को मुजरिम करार दे। यानी पुलिस का काम सबूत इकट्ठे करना है, सजा या जजा का फैसला अदालत करेगी। तो ये एक बात समझाने का मकसद ये है ताकि लोग जो है अपने पैसे, अपना वक्त या चीजें जाया करने से बच सकें और इस चक्कर में ना पड़े कि जी पुलिस ने अगर गुनाहगार लिख दिया है तो बस वो गुनाहगार हो गया है, बेगुनाह कर दिया है तो बेगुनाह हो गया। ये तो अदालत पूरी अपनी रिपोर्ट को, चालान को, सबूत को, शवाहद को देख के फैसला करेगी कि इस बंदे के खिलाफ कोई जुर्म बनता है या नहीं बनता। अगर पुलिस ऑफिसर ने ये लिखा भी हो ये गुनाहगार है, लेकिन अदालत समझती है कि उसके खिलाफ शहादत नहीं है, सबूत नहीं है, तो अदालत को बरी कर देगी। और अगर उसमें ये चीजें सबूत मौजूद हैं कि भाई उसने जुर्म किया है और जो तफ्तीश में चीजें इकट्ठी हुई हैं, सबूत सामने आए हैं, तो अगर वो साबित हो जाते हैं तो वो गुनहगार पा जाएगा। तो लिहाजा पुलिस का काम गुनहगार या बेगुनाह लिखना नहीं है, ना ही उन्हें कोई कानून इस बात की इजाजत देता है। उनका काम सिर्फ ये है कि सबूत और शवाहिद इकट्ठे करें, अदालत में जमा कराएं, बाकी फैसला अदालत करेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद किसी और के भी काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।